हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जो मैंने आप सभी को एक वादा किया था कि जो मेरे जन्मदिन पर जिन 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 ने भी मुझे मैसेज किए, बेस्ट विशेस दी, जिन्होंने मेरे लिए स्टोरी लगाई, स्टेटस लगाया, इतना मेरे लिए मुझे इतना प्यार भेजा, उन सब के लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट जो मैं उनको एक मेमोरी के रूप में दे सकता हूँ, जो मेरे साथ आने वाले मेरे हर जन्मदिन पर मेरे साथ रहे वो चीज़ और वो यादें। तो उनके लिए मैं एक प्यारा सा वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। मैं आप सबके लिए एक जो लेके आया हूँ बेस्ट चीज़, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है कि मैं जिन जिन लोगों ने मुझे बेस्ट विशेस भेजी थी, सब कुछ किया मेरे लिए, उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। आप सबसे, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी इंस्टा फैमिली है, मेरी यूट्यूब फेसबुक फैमिली है, मेरी स्नैपचैट फैमिली है, सबसे जो भी मेरे से इस जर्नी में इस चीज़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं अपने साथ लेके वर्षों वर्षों तक मेरे साथ संजो के रखना चाहता हूँ। उन सबको मैं, उन सब की यादों को। तो उनके लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। आप सबको उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि वो लोग कौन कौन हैं, वो लोग मुझसे कहाँ कहाँ मिले, उनका मेरे साथ क्या रिश्ता है, अभी वो रिश्ता मेरा उनके साथ कंटिन्यू है कि नहीं है। जो भी थे, एक्स वाई जेड, जो भी लोग, मतलब कईयों ने, ऐसे लोगों ने भी मुझे विशेष दी है जिनके साथ पहले वाले टाइम में मेरी लड़ाई हो चुकी थी। मतलब शुरू में वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके बाद में मेरी उनकी लड़ाई हुई, उसके बाद में आज वो मुझे बेस्ट विशेस भेज रहे हैं। अब हमारा रिश्ता एक नॉर्मल टोन पे चल रहा है, हाय हेलो जय श्री राम हमारी हो जाती है उन सबसे। तो वो लोग भी हैं इस चीज़ के अंदर, तो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो चलो इस जर्नी पे अपन चलते हैं। तो ये जो सबसे पहले जिसकी स्टोरी आई है आपके सामने, ये है सचिन भाई, जेपीजे सचिन। तो ये जो गोविंद देव जी का जो मेन पेज है, उस पर मंगला जो आरती होती है उनकी फ़ोटोज़ अपलोड होती है। तो ये वो फोटोग्राफर भाई हैं जो वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। और ये मुझे पहली बार मिले थे गोविंद देव जी में। मतलब मैं शाम को जो 5 बजे ग्वाल आरती होती है, मैं उसके अंदर जाता था, हम वहाँ खड़े होकर भजन वजन गाते थे, पूरी मंडली खड़ी होती थी वहाँ, मैं भी उनके साथ जुड़ गया था। तो ये क्या वहाँ फ़ोटोज़ की क्लिक करते थे, कभी कभार शाम को आते थे, क्लिक करते थे। तो मैंने इनको, मेरी इन पे ऐसे नज़र पड़ी, हाँ यार ये वही बंदा है शायद जो मंगला में फ़ोटोग्राफी। हालांकि मैं पूरा वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, मैं पूरा पक्का, मुझे श्योर नहीं था मैं इस चीज़ पे कि यही क्लिक करता है। बट ये कैमरे वैमरे लेके आता था, ऐसे एंगल वेंगल लेके, जो वहाँ मंकी मैन खड़े होते हैं उनकी ये फ़ोटो वोटो क्लिक करते थे। तो मैंने सोचा वो यार बंदा फ़ोटो वोटो क्लिक करता है, बढ़िया, क्योंकि मैं भी खुद एक फ़ोटोग्राफर हूँ, मुझे भी शौक है, मेरे पास भी कैमरा है, मुझे भी शौक है ऐसे चीज़ों को कैप्चर करना, मोशंस कैप्चर करना, वो सारी चीज़ें। तो मैं इनको वहाँ देखा करता था, तो मुझे ये मतलब ऐसे बढ़िया लगते थे। फिर मिले थे हम, प्रेम भैया का उत्सव था, प्रेम भैया सरकार का उत्सव था, वहाँ ये फोटोग्राफी कर रहे थे और मैं भी वहाँ रील वील बना रहा था। गया था मैं भी वहाँ पे, वो इन्जॉय कर रहे थे हम। तो मैंने इनको देखा था ऐसे, तो मैं इनसे वहीं मैंने सबसे पहले इनसे बात की थी, मोर भाई कैसे हो, क्या हाल चाल, ये वो। फिर हम धीरे धीरे बार बार में मिलने लग गए, हम दोस्त बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हम। और मतलब डेली मैं जब मंगला जाता हूँ तो ये वहाँ फ़ोटो क्लिक करने आते हैं, हम वहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। फिर वहाँ से हम साहू वाले के वहाँ जाते हैं, साहू चाय वाला फेमस है ताड़केश्वर नाथ के पास, चौड़ा रास्ता पे, वहाँ हम बैठते हैं, बढ़िया हंसी हंसी मजाक करते हैं, बढ़िया सब कुछ करते हैं। और यही वो भाई है जो मेरे साथ है, अभी मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरे साथ खाटू गए थे। वो स्टोरी भी आएगी आपके सामने, वो पूरा ब्लॉग भी आपके सामने आएगा, क्या क्या उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा लास्ट में। तो वो वाली बहुत बहुत चीज़ें थी। ये है सचिन भाई, इन्होंने फिक्स रात को 12 बजे मेरी स्टोरी लगा दी, 12 बजे के बाद लगाई थी हालांकि, बट उस टाइम लगा दी थी। और इसी टाइम एक मेरा एक और दोस्त है, ये जो नेक्स्ट जिनकी स्टोरी आपके सामने आई है, निखिल द फिट निखिल। तो इन्होंने मुझे कॉल किया था फिक्स 12 बजे रात को कि अरे बना हैप्पी बर्थडे, ऐसे ऐसे। मैं वेट ही कर रहा था 12 बजने का कि 12 बजे और आपको फ़ोन करूँ, फिर सोऊंगा। तो मुझे यार इतने बढ़िया दोस्त मेरे को मिले हैं, तो इनका बना का भी एक बार बहुत बहुत आभार। और इनकी मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी हमारी होली के टाइम पे, चंग बजते थे चौड़ा रास्ता पे, अपनी चाय नाम करके दुकान है वहाँ पे, मोहन सा के पापा, उनके भाई भाई, वो सारी टीम उनकी, वो वहाँ ढप बजाते थे। और हम रैंडमली थे दोनों, हम वहाँ मिलने, मतलब हम वहाँ एंजॉय करने गए थे। तो हम पहली बार वहाँ मिले थे। फिर उसके बाद में मैंने
जो अपनी चस्का चौपाटी है वहाँ पे मैंने प्रोग्राम करवाया था उनका मोहनसा का, तो ये वही वहाँ भी आए थे ये। वहाँ से हमारी इतना इंटरेक्ट शुरू हुआ, हमारी बातें बातें शुरू हुई, हम दोस्त बने बढ़िया। और अब हम डेली मंगला में दोनों साथ जाते हैं, ये सिविल लाइन शास्त्री नगर रहते हैं, मैं इनको वहाँ से उठाता हूँ और फिर हम दोनों साथ में सुबह मंगला जाते हैं, फिर साहू, फिर वापस घर पे। और ये है, ये जो जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल है, जो जयपुर में ट्रैफिक में कैमरे वैमरे लगे रहते हैं, कैमरे से चालान वालान होता है, कैमरे से नज़र रखते हैं पूरे जयपुर में, ये वहाँ जॉब करते हैं। उन कैमरों के आगे ये बैठते हैं, पूरी स्क्रीन के सामने चलती है, तो जयपुर का ट्रैफिक ये संभालते हैं कंट्रोल रूम से बैठे बैठे। तो ये वो निखिल भाई है। और ये फ़ोटो है ना, ये उन्होंने पूरी वो लगाई थी, रील लगाई थी इन्होंने, फ़ोटो नहीं है, रील थी। और हम अभी RR+GT का जो मेरा व्लॉग पड़ा है वो देखने गए थे हम। व्लॉग डाला हुआ है ना मेरा GT और RR का, जिसमें RR हार गई थी, बट हम उस दिन वहाँ गए थे, वहाँ का फिट चेक था ये हमारा, ये फिट चेक वाली वीडियो है, ये इन्होंने स्टोरी पे लगाई थी। मैंने हालांकि स्क्रीनशॉट लगाया है उसका, वीडियो पूरी नहीं लगा पाया मैं। ये जो परी व्लॉग्स, जो मेरी दीदी है, जो हर जगह मेरे साथ खड़ी रहती है, मेरा सपोर्ट करती है। मैं कैमरा लेके आया तो उसी ने दिलाया, मैं जो आईफोन, जिस आईफोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आईफोन भी उसी का दिलाया हुआ है। मैंने रिंग लाइट लगा रखी है, वो रिंग लाइट भी उसी की दिलाई भी है। ये यहाँ क्या तो बोलते हैं, माइक लगा हुआ है मेरे, ये भी उसी का है। तो मेरे पास सब कुछ उसी का है, उसी का दिया हुआ है आखिरकार। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि मतलब जो बड़ी बहन होती है वो दूसरी माँ के बराबर होती है, तो हाँ मैं मानता हूँ कि वो है, दूसरी माँ है वो मेरी। तो उन्होंने मेरी स्टोरी लगाई थी। और उसके बाद में है ये महिमा गुज्जर। महिमा जी नमस्ते, राधे राधे, राधे श्याम। ये हैं महिमा जी गुज्जर साहब। तो इन्होंने अपनी स्टोरी लगाई है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और इनसे मैं मतलब पहली बार मिला तो मैं और सचिन एक दिन गोपीनाथ जी के गए थे, ये गोपीनाथ जी के पास ही है, गोपीनाथ जी आते हैं ये डेली। तो मैं गोपीनाथ जी गया था, तो हम वहाँ पे मिले थे। बेसिकली ये सचिन के दोस्त हैं, सचिन की दोस्त है ये, मतलब जो नॉर्मल फ्रेंड होते हैं वो। तो हालांकि मैंने इनको देख लिया था उस दिन, जिस दिन मेरी सचिन की पहले दिन बात हुई थी, हम वहाँ प्रेम भाया सरकार के गए थे। ये वहाँ पे आए थे, इन्होंने वहाँ वो प्रोग्राम में, ये मतलब जो सखी भाव से डांस करते हैं वो, ये नृत्य कर रहे थे वहाँ पे भजनों पे। तो मैंने उनको देखा तो पहली बार वहाँ था। उसके बाद में जब उनकी रथ यात्रा निकली थी प्रेम भाया की, उस दिन भी मैंने इनको वहाँ देखा था, सचिन के साथ खड़े थे। फिर हम उस दिन वहाँ गए थे गोपीनाथ जी, मैं सचिन, कोई बात थी, सचिन का कोई काम था वहाँ पे, तो हमने बोला दर्शन भी कर लेते हैं अपन, फिर अपन चलेंगे। तो ये वहाँ मिले थे। और ये कोई यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब इन्होंने भी चालू किया है ये डेली व्लॉग्स बनाने के लिए। और उस पर इंस्टा पे भी ये अपना नया चैनल बनाया है इन्होंने, उस पर भी ये डालते हैं और यूट्यूब पे भी ये डालते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूंगा इनका भी, तो आप इनको भी सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, ये भी अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं ये। वैसे ये स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स मैन है ये पूरे, और खेलते वेलते हैं सब कुछ। ये हमारे नितिन भाई, धन्यवाद नितिन भैया, आपका भी बहुत बहुत आभार। और नितिन भैया और मैं मिले थे गोविंद देव जी की, हाँ मतलब मेरे ज़्यादातर मोस्ट लोग जयपुर में जो दोस्त बने वो गोविंद देव जी में ही बने। ये भी वहाँ ग्वाल के अंदर सैटरडे संडे भजन वजन गाने के लिए आते हैं, इनको बहुत शौक है, होली का चंग का इनको बहुत शौक है। सोनी है ये, और ये पहले HDFC में काम करते थे, अभी भी ये किसी न किसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, साथ साथ में क्रेडिट कार्ड का वगैरह का इनका काम है। और ये मुझे वहाँ मिले थे। अब इतने बढ़िया मेरा सर्किल बन चुका है, सर्किल में मेरे इतने बढ़िया दोस्त बन चुके हैं। तो मतलब ये है कि दुख सुख शेयर करने वाले दोस्त हैं ये, बढ़िया हैं, सुनते हैं, बताते भी है, सब कुछ करते हैं। फिर आता है प्रिंस भाई। बहुत बहुत आभार प्रिंस भाई, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत 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 आभार आपका। ये हमारे हैं प्रिंस भाई, ये भी मेरे को गोविंद देव जी के ही मिले थे। हमारी पहले दिन मुलाकात कहाँ हुई थी, गोविंद देव जी में हुई थी शायद, फिर उसके बाद में हम वहाँ मिले थे। हाँ गोविंद देव जी तो लोग आते ही हैं सब, जयपुर का आधे से ज़्यादा जयपुर गोविंद देव जी जाता ही जाता है, तो ये भी वहीं मिले थे मुझे। फिर हम धीरे धीरे हमारा वहाँ पे जहाँ चंगवंग बसते थे मोहनसा वाले, वहाँ हम जाते थे, वहाँ भी एक दो बार ये मेरे को मिले थे। उसके बाद में ये फ़ोटो करनी पैलेस की है, जहाँ पे उनका वो जो जयपुर कला संगम है मोहनसा, उन्होंने बना रखी है अपनी एक कम्युनिटी चंग वाली, तो उनका एक प्रोग्राम था, उन्होंने प्रोग्राम करवाए थे 2 दिन के सांस्कृतिक प्रोग्राम, वहाँ हम मिले थे। ये फ़ोटो वहाँ की है, वहाँ हमने फ़ोटो क्लिक करवाई थी। ये आते हैं प्रिंस कुमार राणा बीजेपी। ये प्रिंस भाई है हमारे, ये भी एक प्रिंस है ये भी मुझे गोविंद देव जी में मिले थे। गोविंद देव जी हम भजन वजन गाते ही हैं ग्वाल में, ये भी वहीं खड़े होते हैं।
इन्होंने ये मतलब ये आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं, और मतलब ये खुद को एक भावी युवा नेता के रूप में देखते हैं, युवा नेता बनना चाहते हैं ये। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, सपोर्ट है कि आप एक दिन एक बीजेपी के नेता बनो। तो फिर आते हैं बलवीर सेन। बलवीर सेन, हैप्पी बर्थडे प्रिय मित्रा। तो भली मेरे उन दोस्तों में से, उन जिगर के टुकड़ों में से है जो मतलब मेरे साथ बहुत टाइम से अटैच्ड है, और जो मेरे लिए हर जगह खड़े भी रहते हैं, मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ। उनमें से एक ये बलवीर भी है। फिलहाल अभी इसकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो हम भगवान से यही कामना करते हैं, गोविंद राधा गोविंद से यही कामना करते हैं इसका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो। और ये मुझे पहली बार मिला था रिलायंस में, रिलायंस मॉल जहाँ मैं काम करता था, 6 महीने वहाँ मैंने काम किया है, और ये मुझे वहाँ मिला था। इसका डिपार्टमेंट था गारमेंट्स का, कपड़ों के डिपार्टमेंट में थी इसकी जॉब, और मैं था कैशियर। तो मेरी भी जॉब रात को 11 बजे के आसपास ख़त्म होती थी ड्यूटी, और इसकी भी 11 बजे ड्यूटी ऑफ होती थी। तो हम दोनों एक ही साथ आते थे, क्योंकि हम जहाँ पहले रहते थे रेंट वाले घर में, ये भी उसी के पास में पीजी में रहता था, तो हमारा ये रूट एक ही था। तो हम साथ ही आते थे, साथ ही जाते थे। वही 1 बजे का टाइम था मेरा, 1 बजे दोपहर में मैं जाता था, 1 बजे ये जाता था, और 11 बजे आते थे हम रात को। तो हम साथ में ही आते, साथ में ही जाते, तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड रहा। उसके बाद भी इसने, जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी, मतलब वो मॉल ही बंद हो गया था, मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी थी, ये वहाँ फिर भी कंटिन्यू कर रहा था दूसरी जगह। फिर इसने भी छोड़ दी थी, ये गाँव चला गया था। और मतलब उस उन बातों को 1 डेढ़ 2 साल से ऊपर होने को आ गया। फिर भी हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। मैं अभी 5-7 दिन पहले यहाँ जयपुर में ही एडमिट था हॉस्पिटल में, मैं इससे मिल के भी आया था। अब इसका थोड़ा हेल्थ था वो थोड़ी ठीक है, थोड़ी सुधार है, थोड़ा सुधार है उसमें, तो फिर ठीक है मतलब। ये है इन्फिनिटी हिमांशी। हिमांशी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सखी हैं जो, इन्होंने चैलेंज लिया था, प्रतापनगर है शायद, ये प्रतापनगर से आती थी, प्रतापनगर से गोविंद देव जी। इन्होंने मिनी व्लॉग्स का चैलेंज लिया था, शायद 40 दिन के आसपास का था इनका चैलेंज। तो उन्होंने वो चैलेंज भी कंप्लीट किया। ये पहले ग्वाल में आते थे, हम ग्वाल में जब भजन गाते थे ना, वहाँ पे आते थे। तो मैंने इनको देखा था, ये मतलब ऐसे छोटी सी उसमें, उसको क्या बोलते हैं, छाबड़ी बोलते हैं वैसे तो उसको, प्लास्टिक की इतनी बड़ी छाबड़ी आती थी, छाबड़ी आती है, उसके अंदर ये लड्डू गोपाल को लेके आते थे। और ये वहाँ पे मतलब गोविंद देव जी को देख देख के डांस करते थे, नृत्य करते थे। हम जब भजन वजन गाते थे, भजन पे नृत्य करते थे। तो मेरी नज़र इन पे उस टाइम पड़ी थी, तब मैंने इनको नोटिस किया था। फिर हम इंस्टा पे जुड़े, इंस्टा पे बात बात हुई, मैंने इनको थोड़ा कुछ गाइड भी किया, इन्होंने भी कुछ मेरे को थोड़ी चीज़ें बताई कि हाँ ऐसा करना चाहिए, भजन वजन गाते हैं। फिर इन्होंने मंगला में जाना चालू कर दिया। तो ये मंगला में आते हैं डेली। मतलब मैं ये मानता हूँ कि गोविंद देव जी की 6 से 7 झांकियाँ होती हैं, उनमें से हर इंसान को एक झांकी में तो जरूर जाना चाहिए। मंगला हो, चाहे धूप हो, चाहे राजभोग हो, चाहे ग्वाल हो, संध्या हो, शयन हो, किसी भी में जाओ, एक झांकी में तो जरूर जाना चाहिए। और मंगला जो दर्शन करते हैं उनका तो जीवन उद्धार हो जाता है, तो मंगला दर्शन की तो बात ही अलग है। तो ये मंगला दर्शन में जाने लग गए थे। अभी क्या हुआ कि इनके साथ कुछ एक इंसिडेंट हो गया, इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो इनके पैर वैर में चोट लग गई, यहाँ पे चोट वोट लग गई, तो उन्होंने एक बार स्टॉप कर दिया है, ये नहीं जाते हैं फिलहाल। शायद अभी इन्होंने चालू कर दिया, तो मुझे पता नहीं है, मैंने इनको देखा नहीं अभी। बट हाँ, ये इन्होंने वो चैलेंज वैलेंज लिया था, और वो भी इन्होंने पूरा किया, और अब ये डेली जाते हैं, गोविंद देव जी तो ये डेली जा रहे हैं। तो आपका आपका बहुत बहुत आभार है हिमांशी जी, आपने हमें, हमारे लिए टाइम निकाला, हमें विशेष बेस्ट विशेष दी, स्टोरी लगाई हमारे लिए। आपका बहुत बहुत आभार है। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, आप आगे बढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। कहीं भी हमारी किसी भी टाइप की, किसी को भी कहीं भी ज़रूरत हो, हमें ज़रूर याद करें, हम ज़रूर, हमसे जो हो पाएगा वो ज़रूर हम करेंगे। फिर है निक्कू शर्मा, निक्कू दीदी, इन्होंने लगाई है स्टोरी, जितनी आईडी याद आई सब पे मेंशन कर दिया, प्लीज़ अब नई आईडी नहीं बनाना। मेरी 4 आइडियाँ हैं इंस्टा पे, जिसमें से शायद सबको सब आइडियाँ पता होगी, जितने भी मेरे दोस्त हैं या जो मेरे को जानते हैं, सबके आगे मेरी सारी आइडिया चली होगी। चार चार आइडिया हैं, पहले तो बहुत थी, मैंने बहुतों को डिलीट कर चुका हूँ, अब 4 आइडिया चला रहा हूँ मैं फिलहाल इंस्टा पे। सब पे अलग अलग कंटेंट डलता है, सब पे अलग अलग चीज़ें डलती है। तो ये कह रही है कि जो जितनी आईडी थी सब पे मेंशन कर दिया मैंने, अब तो तेरे हिसाब से देख ले किस पे तेरे को स्टोरी लगानी है। ये वैसे मेरे मासी जी हैं, सुमन मासी, उनकी लड़की हैं ये, 2 नंबर लड़की।
2 नंबर पे, एक पे बड़ी वाली टिंकू दीदी है, ये छोटी वाली दीदी है। तो इनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी पुरानी फ़ोटो लगाई है भाई मेरी, इनके पास कोई और, हमारी दोनों के साथ में कोई और फ़ोटो है ही नहीं। ये एक फ़ोटो है जो हमने क्लिक की थी बहुत साल पहले, मतलब जब टिंकू दीदी, ये शायद तब की है, तब टिंकू दीदी गणगौर पूजने आई थी रामगढ़, और मैं गया हुआ था वहाँ। तो उनका हम फोटो शूट कर रहे थे, एक पार्क है, बगीची है उसके अंदर, तो वहाँ हमने सेल्फी ली थी, वहाँ की फ़ोटो है ये, इतना याद है देखो मेरे। फिर आते हैं ये दीपेंद्र भाई, इनसे, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो इन्होंने मेरे लिए स्टोरी लगाई हैप्पी बर्थडे की। इनसे मेरा मिलना हुआ था ढप के ही अंदर, ढप जो चंगम बजाते थे, मोहन सा, हम सब मिलके चौड़ा रास्ता पे, वहाँ इनसे मेरा मिलना हुआ था। फिर उसके अंदर मैंने चस्का चौपाटी में जब प्रोग्राम था तो ये वहाँ भी आए थे, वहाँ मेरा इनसे मिलना हुआ था। फिर हम इंस्टा पे भी ऐड हुए हम सब, तो ये वहाँ से बहुत बहुत आभार दीपेंद्र भाई आपका। फिर आते हैं वीएस, ये है विशाल भाई, इनसे भी मेरा गोविंद देव जी में मिलना हुआ था फागोत्सव के टाइम पे। फागोत्सव था, विट्ठल जी महाराज का फागोत्सव था, उस टाइम हम मिले थे, और हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है। हम बीच बीच में भी, बाद में भी बहुत सारे फागोत्सव हुए थे, अभी भी ये मेरे को मिलते रहते हैं। हम गोपीनाथ जी के भी मिलते हैं, बहुत बार जाके आया हूँ मैं, प्रेम भैया के भी मिले थे हम, तो अच्छे बंदे हैं ये भी। धन्यवाद आपका विशाल भाई। फिर आती हैं जानवी जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, राधा रमन जी आपको हमेशा खुश रखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानवी जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमें बेस्ट विशेष भेजी, हमारे लिए स्टोरी लगाई। तो जानवी जी हैं जो डेली गोविंद देव जी आते हैं, सुबह मंगला में भी, शाम को शायद संध्या और शयन दोनों में आते हैं शायद। और ये जो इन्होंने दीक्षा ले रखी है, इन्होंने कंठीमाला धारण कर रखी है, ये दीक्षित हैं। और ये जो राधा रमन जी के गोसाई जी हैं उनसे दीक्षित हैं, मुझे नाम तो गोसाई जी का नहीं पता, तो मैं वो तो नहीं बता पा रहा, बट ये राधा रमन जी के जो गोसाई जी हैं उनसे दीक्षित हैं, राधा रमणीय हैं ये। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंगला में भी आते हैं, और शाम को जो संध्या, ग्वाल संध्या शयन, शायद तीनों आरतियों में आते हैं, तीनों झांकियों में आते हैं। तो बढ़िया है, अच्छा है, भजन कीर्तन आप ऐसे ही करते रहें, गोविंद राधा गोविंद आप पर कृपा बना के रखे, रमन की कृपा आप पे है ही, राधा रमन की। और हमसे कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी ज़रूरत चाहिए, तो हमें ज़रूर याद करें, हमें उस काबिल समझें। तो आपका एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार जानवी जी। ये है गोपाल भाई, गोपाल भट्ट जी नहीं नहीं, गोपाल भट्ट जी नहीं है, ये है गोपाल भाई। मोहन सा हैं जो, उनके ये छोटे ही छोटे भाई हैं, 3 नंबर, हाँ मोहन सा, तीन तीन भाई है मोहन सा, रियल ब्रदर 3 है वो। तो ये सबसे छोटे वाले हैं गोपाल जी, गोपाल भाई। तो गोपाल भैया आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनसे पहली बार शायद हम वहाँ गए थे अपनी चाय पे, मैं और श्याम बिहारी, फर्स्ट टाइम हम गए थे दुर्गापुरा में, अपनी चाय की दूसरी ब्रांच है, उस दिन इनका प्रोग्राम वहाँ था, तो हम वहाँ गए थे, वहाँ मेरा इनसे मिलना हुआ था। उसके बाद में तो मैं डेली अपनी चाय चौड़ा रास्ता पे जा ही रहा था सिटी के अंदर, तो वहाँ हमारा मिलना हुआ। फिर होली पे भी हमने बहुत सारी मस्ती की, इनके घर पे भी गया मैं, रात भर हमने बहुत, मतलब बहुत मज़े किए साथ में। तो ये वो गोपाल भाई हैं। फिर आती है तेजस्विता शर्मा, ये मेरी जो मौसी जी हैं, सीमा मौसी, ये उनकी इकलौती लड़की, इकलौती बेटी, सिंगल चाइल्ड है ये, पिकनिक। और मेरा और इसका बॉन्ड तो मतलब बहुत पुराने टाइम से हमारा बॉन्ड है, जब से छोटे थे ना तब से। क्योंकि देखो, एक तो हमारा एज एज गैप है ना, हमारा एज गैप एग्जैक्ट 1 महीने 3 दिन बड़ी है ये मेरे से, इतना ही हमारा एज गैप है, हम दोनों सेम एज के हैं। तो वो है कि मतलब वो वाला ही रिश्ता था, मतलब ये मुझे सब कुछ बताती है, मैं इसको सब कुछ बताता हूँ, हम खेलते भी एक साथ थे, तो बचपन से हम साथ ही बड़े हुए हैं वैसे तो, वो वाला हमारा बॉन्ड था। तो इसने लिख भी रखा है कि याद दिलाना चाहूँगी कि आप बस लंबे हैं, बड़े नहीं। तो मैं इससे बड़ा नहीं हूँ, मैं इससे छोटा हूँ। हमारा मतलब, इसका बर्थडे आता है 8 अप्रैल 2004 को, इसका जन्म हुआ था, और मेरा जन्म हुआ था 11 मई 2004। तो हमारे बीच में सिर्फ 1 महीने 3 दिन का ही गैप है, ज़्यादा ये मेरे से बड़ी भी नहीं है। तो हमारा वही बॉन्ड है, बट ये है कि इसकी हाइट कम रहेगी, मेरी हाइट लंबी होगी, तो वो वाला है। तो मैं इसको बुटकी बुटकी बोलता हूँ मैं इसको, तो ये वो बोल रही है कि मैं याद दिलाना चाहूँगी कि आप लंबे हैं, बड़े नहीं। तो वो वाली बात है। तो इनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है हिमांशी शर्मा।
तो हिमांशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशी जी क्या हिमांशी बोलता हूँ, वैसे इसका नाम घोटी है, घोटी। ये मेरे मामा जी हैं, उनकी लड़की है, कैलाश मामा जी उनकी। तो हिमांशी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बेस्ट विशेष दी। राहुल सिला, राहुल सिला ये है जो मेरे जो बढ़िया पक्के दोस्त हैं आकाश प्रकाश, उनके परिवार में। इसका वैसे इसको हम कालू बोलते हैं, कालू नाम है इसका घर पे, कालू कालू बोलते हैं हम इसको। है ये मतलब कालू नहीं है, मैंने कालू नाम लिया तो ऐसे नहीं कि ये रंग से काला है या वो, ठीक है बढ़िया रंग है इसका, बट ना घर पे नाम ही इसका कालू रखा हुआ है बचपन से, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम बढ़िया दोस्त हैं, जब से मेरी आकाश से दोस्ती हुई थी तब से ही हम भी दोस्त हैं, मिलना जुलना ये वो। ठीक है बढ़िया बंदा, बढ़िया लड़का है, अच्छा लड़का है। ये है जासवी शर्मा, ये हैं मेरे पापा के दोस्त हैं, प्रदीप अंकल, प्रदीप जी शेरदा। ये उनकी लड़की है, छोटी वाली शायद 2 नंबर, हाँ इससे बड़ी एक और है, ये कुसुम है वो, हाँ ये जासवी है, उससे छोटी वाली है। तो जासवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने बर्थडे विशेष दी, टाइम निकाला मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिनू बना, ये है चिनू बना वैसे इनका नाम रोहित है, बाकी इनको चिनू चिनू बोलते हैं सब। और आपको भी पता है कि मेरा घर का नाम भी चिनू ही है, मुझे भी सब चिनू बोलते हैं, इनका घर का नाम भी चिनू है, बट इन्होंने आईडी भी अपनी चिनू ही बना रखी है, आई चिनू नाम से, बाकी सबको बताते हुए ये चिनू ही है कि मेरा नाम चिनू है। तो ये चिनू भाई हैं, इन्होंने हमारे लिए टाइम, इनका फ़ोन भी आया था, हालांकि मेरे पास, मैंने स्विच ऑफ कर दिया था मेरा फ़ोन, बट इनका मेरे पास फ़ोन आया था, बाद में मैंने बात की, तो इन्होंने बेस्ट विशेज़ हमें दी हैं। तो आपके लिए आपका आपका बहुत बहुत आभार चिनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बना। आप ऐसे ही चंग ढप आप बजाते रहें, आपकी तरक्की होती रहे। हाँ मैं पहली बार इनसे वहीं मिला था गोविंद देव जी में, ये चंग बजाने आते थे होली का, जब वसंत के बाद में होली का 40 दिन का जब शुरू होता है प्रोग्राम, तो ये डेली गोविंद देव जी में शाम को आते थे चंग बजाने, तब से मैंने इनको देखा था। फिर धीरे धीरे हम मिलने लग गए, हमारी आइडिया एक्सचेंज हुई, हम बढ़िया दोस्त बन गए दोनों। तो प्रेम भैया के भी ये वहाँ भजन वजन गाते हैं, और गोपीनाथ जी के भी भजन गाते हैं, बहुत बहुत सुरीली आवाज़ है इनकी, सरस्वती विराजमान है इनके जो जिह्वा है उस पे, और कंठों में कोयल जैसी कोकिल वाणी है इनकी, बहुत अच्छे भजन गाते हैं ये। तो हम चाहते हैं, हमारी दिल से दुआ है कि आप भजन संगीत की दुनिया में एक अपना नाम बनाएं, आगे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है सागर टेकवानी, सागर भाई। सागर भाई से भी मैं पहली बार मिला तो मैं चंद वाले टाइम पे था, बट ये गोविंद देव जी में भी ये सेवा देते हैं, इनकी सेवा लगती है। जो जगमोहन है ना, जगमोहन में इनकी सेवा लगती है। जो ठाकुर जी का सभा मंडप है उसके बाहर जगमोहन है, मतलब रेलिंग वेलिंग लगा के थोड़ा जगह बनाई हुई है, जहाँ से लोग लाइन लगा के अंदर से गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं एकदम पास से। तो वहाँ पे इनकी सेवा लगती है, और हर संडे को शाम को जगमोहन में कीर्तन होता है, कीर्तन में भी इनकी सेवा लगती है। तो सागर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमें बेस्ट विशेष भेजी। ये है गोविंद कुलथिया, ये हैं मोहन भाई के छोटे भाई, चाचा जी के लड़के गोविंद, हाँ चाचा जी के लड़के नहीं, ये गोविंद जी बढ़िया हैं। इनसे भी मैं पहली बार वहीं मिला था अपनी चाय पे, ढप वाले टाइम पे। तो गोविंद भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, आपने हमें बेस्ट विशेष भेजी। ये है सोमिल व्लॉग्स, हाँ सोमिल, ये मेरे को इंस्टा पे मिला था, हालांकि मैं इससे अभी तक जाके मैंने आमने सामने फेस टू फेस हमने बात नहीं की, अभी तक हम मिले ही नहीं है। इंस्टा पे ज़रूर मैं इससे मिला हुआ हूँ। ये मतलब व्लॉग्स वगैरह बनाता है, अपनी सिनेमेटिक वीडियोस बनाता है, ऐसे वैसे बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया अच्छा अच्छा लड़का है। सोमिल व्लॉग्स 31, इसको फॉलो सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगे तो। मैं मतलब इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखाई दे ही रहा होगा इसका, इसकी आईडी, तो आप देख सकते हो, आप फॉलो भी कर सकते हो। तो सोमिल आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिशियल भारती लाधा, हाँ भारती दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनसे मैं कब पहले मिला था, ये मतलब बेसिकली प्रियंका दीदी हैं तो उनकी दोस्त है ये, और ये खुद कंटेंट क्रिएशन करती हैं। ये वैसे है हमारे रतनगढ़ से, जो चूरू में रतनगढ़ है वहाँ से है ये। और ये अभी फ़िलहाल ये ट्रैकिंग करवा रही हैं जयपुर के अंदर, इनका एक ग्रुप है पूरा, ट्रैकर कुछ झुंड ऐसे कुछ करके। तो ये यहाँ पूरे जयपुर के अंदर वो ट्रैकिंग करवाती है, हिडन जो जैम है उन पे, जो संडे को सुबह। तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनकी आईडी तो आपको दिख ही रही है,
और इनकी जो ट्रैकर वाली आईडी है उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आपको डाल दूंगा, तो आप देख लेना। तो भारती दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है जयपुर के आराध्य देव, हाँ ये पेज है। तो ये पेज बेसिकली अजय भाई चलाते हैं। तो अजय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला। इनसे भी मैं गोविंद देव जी में मिला था, फाग में मिला था मैं इनसे एक दो बार, बट ऑनलाइन तो हम पहले ही मिल चुके थे। ये मेरे को फॉलो करते थे, बात बात हमारी होती रहती थी। फिर हम वैसे तो हम वहीं मिले थे, फाग में मिले थे हम एक दिन। बाकी इसके ओनर हैं जो इसको चला रहे हैं, पेज के एडमिन है इसके, उनका नाम अजय भाई, अजय सिंह। तो अजय भाई आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं अजय भाई, मनीष भाई, अजय भाई का तो हो ही गया। ये है मनीष भाई, जो जिनके चलो हमें आपने बेस्ट विशेष भेजी हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मनीष भाई हैं सिक्कर से, और ये मुझे ऑनलाइन ही मिले थे, इन्होंने वीडियो वगैरह डाली थी अपनी। और ये फ्लूट बजाते हैं ये, और ये गोविंद देव जी में मुझे पहली बार मिले थे, ये वहाँ आए थे, हमने बातचीत बढ़िया बैठे थे, बातचीत भी की थी। तो ये फ़ोटो भी वहीं की है। उसके बाद हम बाद में ये शायद एक बार फाग में ही मिले थे, हाँ फाग में ही आए थे ये। विट्ठल जी का पहला फाग था, वहाँ पे ये आए थे, वहाँ हम मिले थे। उसके बाद में इनको दोबारा जो मनीष घी वाले जो प्रोग्राम करते हैं उनमें एक है राजेंद्र जी, जो गोविंद देव जी में शाम को भजन गाते हैं ग्वाल में, उन्होंने इसको बुलाया था कि आप आना फ्लूट बजाने के लिए, ऐसे वैसे। तो ये बाद में जो मनीष घी वाले ने जो वो किया था फागोत्सव का प्रोग्राम ढप चंग का, ये उसमें भी आए थे फ्लूट बजाने। बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं, अगर आपको किसी को फ्लूट टेस्ट का नीड हो या फिर बजवानी हो, कहीं कुछ करना हो, तो आप इनको बुला सकते हैं। फिर ये आर के शर्मा, इन इनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं इनको सिर्फ ऑनलाइन जानता हूँ, मैं इनको वैसे मिला हुआ नहीं हूँ मैं इनसे, और वैसे इनको मैं नहीं जानता हूँ। बंद तो करती इन बात को, खड़बड़ाहट की आवाज़ सीधा ध्यान में नहीं। ये है हाय सुकून नाम से इनकी आईडी है। ये है नासरीन, जो कि मेरे साथ रिलायंस में काम करती थी, बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी लड़की है ये वैसे। तो नासरीन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेस्ट विशेष दी हमें, आप हमारे लिए टाइम निकाला, हमें हमारे लिए स्टोरी लगाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। अच्छी लड़की है, अभी भी शायद रिलायंस में काम कर रही है, नेचर की भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। रिलायंस में काम कर रही है अभी भी, जो एसटीसी सनी ट्रेड सेंटर में जो है वहाँ पे। तो इनका भी आभार है। फिर है ये अननोन, आईडी देखो अननोन 1009, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं इसको जानता हूँ, ये हितेश चतुर्वेदी है, गांव का ही लड़का है, अच्छा बच्चा है, और बढ़िया मुझसे बढ़िया रखता है, बढ़िया ध्यान रखता है, बढ़िया कुछ अननोन, हाँ चुप का घूम रहे हो। हितेश है ये, ठीक है, अच्छा है, अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है, और मतलब अपने काम से काम रखता है, ठीक है। मतलब ये हमारी उस टीम में था जब मैं रावण दहन वाली टीम में था ना, रावण बनाते थे हम, उस टीम में था ये बच्चा। बढ़िया मेहनती, बढ़िया काम करने वाला, बढ़िया नेचर का, बढ़िया है ये, बढ़िया लड़का है। मुझसे कुछ इनका ज़्यादा ही वो बॉन्ड बन गया था, तो अच्छे बच्चे हैं, बढ़िया है। शोभा शर्मा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे देवर जी। तो भाभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार शोभा भाभी। तो ये हैं जो मेरे बड़े भैया हैं कौशल भैया, उनका बेस्ट फ्रेंड है भवानी भाई, तो ये उनकी वाइफ है। तो इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। अब ये आते हैं जिन्होंने मुझे मेरी दूसरी आईडी पे मेंशन किया था और मुझे मैसेज भी किए थे। तो ये उनके मैसेज हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। करण सोनी, जो ये मेरे बचपन का दोस्त है, गली का ही है हमारे वहाँ पे गाँव में, मेरे मोहल्ले का ही है। अभी भी हमारी दोस्ती वैसी है जैसी हमारे बचपन में थी, बट ठीक है, अब इसकी शादी भी हो गई, इसके अब एक महीने पहले ही एक बच्ची भी हुई इसके, तो इसकी शादी भी हो गई और ये काम वाम भी लग गए, दुकान पे बैठने लग गए। सोनी है ये वैसे, तो ठीक है, अब इतना मिलना नहीं होता, बट ठीक है, हमारी दोस्ती फिर भी वही है। तो करण भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। राजेश, इसने भी मेरी दूसरी आईडी पे स्टोरी लगाई है।
ये भी मेरा बचपन का ही दोस्त है, हम साथ उठते बैठते, साथ खेलते थे, साथ मतलब बॉन्ड वही है हमारा बचपन वाला अभी भी। बट ये है कि अभी ये भी अपने काम धंधे में लग चुका है, मैं भी यहाँ जयपुर आ गया। ये गांव अपने मामा जी के पास रहता है ननिहाल में, वहाँ पे ये काम वाम करवाता है उनको, खेत वेत का काम संभालता है ये। तो राजेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे भवानी भाई, इन्होंने भी मुझे दूसरी आईडी पे मेंशन किया था। तो भवानी भैया, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है मिष्टी। मिष्टी, इनका वैसे नाम मुस्कान है, हम मुस्कान बोलते थे इनको। और ये जो मोना बुआ जी हैं उनकी बेटी हैं। और अब ये भी शायद कोलकाता जॉब कर रहे हैं, ये कोलकाता रहते हैं। इनकी मौसी जी हैं, मतलब मेरी जो मोना बुआ जी उनसे छोटी बुआ जी सोना बुआ जी, वो कलकत्ता रहते हैं, ये उनके पास रहते हैं वहाँ, और वहाँ ये जॉब कर रहे हैं। तो दीदी आपका भी बहुत बहुत आभार। ये हैं खुशबू जी, खुशबू गोठवाल, इन्होंने भी मुझे दूसरी आईडी में मेंशन किया। ये भी गांव के ही हैं, बट ये मुझसे एज में बड़े हैं और मुझसे क्लास में भी बड़े थे। मेरी जो पहली स्कूल थी BKI स्कूल, जिसमें मैं बचपन से 8वीं क्लास तक, 8वीं नहीं, 5वीं, हाँ 5वीं क्लास तक जहाँ मैं पढ़ा हूँ, मतलब बचपन से लेकर 5वीं क्लास तक मैं जहाँ पढ़ा हूँ, हम तीनों ही वहीं पढ़े हैं। दीदी भी वहीं पढ़े हैं, भैया भी वहीं पढ़े हैं, मैं भी वहीं पढ़ा हूँ। तो ये वहाँ पढ़ते थे, ये शायद भैया के क्लासमेट थे या दीदी के क्लासमेट थे। बट अब इनका अटैचमेंट इन दोनों से ही नहीं है, मतलब इन कांटेक्ट इन दोनों से नहीं है, मुझसे है इनका कांटेक्ट, क्योंकि मैं गांव में रहा हूँ। इन लोगों ने गांव बहुत पहले ही छोड़ दिया, ये यहाँ जयपुर आ गए थे। तो खुशबू दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है उदय कुमार, हमारा कोरियन कोरियन बॉय, इसने मुझे दूसरी आईडी पे मेंशन किया था। उदय, आपका भी बहुत बहुत आभार। ये स्टोरी लगाई थी अजय ने, उदय का ही बड़ा भाई है अजय, उसने स्टोरी लगाई थी, तो अजय बहुत बहुत धन्यवाद। पारस, इसने दूसरी आईडी पे मेंशन किया मुझे। पारस है, चूरू से है ये, और मैं इंडियन स्कूल में पढ़ता था ना, तो इसका बड़ा भाई है जो मेरे साथ पढ़ता था, मेरा क्लासमेट था। ये मेरे से एक क्लास जूनियर था, ये एक क्लास जूनियर था, पारस है। तो पारस, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये RSS का स्वयंसेवक है, मतलब जो वो बोलते हैं ना, एक्टिव एक्टिव स्वयंसेवक है ये, चूरू में बहुत सारे दायित्व हैं इसके पास RSS के। तो बहुत बहुत धन्यवाद पारस। ये है अंजू सैनी, अंजलि, इनको भी मैं वैसे पर्सनली वैसे नहीं जानता हूँ, बट इंस्टा पे हम ऐड हैं, मैं कंटेंट बनाता हूँ गोविंद देव जी का, डेली गोविंद देव जी जाता हूँ, तो ये मेरे वैसे फॉलोवर हैं, वैसे जानता हूँ मैं इनको, तो बस इतना ही है। तो आपका बहुत बहुत आभार। अभी थोड़े दिन पहले इनका बर्थडे था तो मैंने विश किया था, आज मेरा बर्थडे था तो इन्होंने विश किया, बहुत बहुत आभार आपका। बीइंग ब्यूटीफुल जयपुर, ये शायद मेरे जहाँ तक नाम है, ये है गोरांग, गोरांग भाई, गोरांग पारिक। तो ये भी मुझे कहाँ तो मिले थे, फाग में ही मिले थे, ये कंटेंट इनका पेज है ये, तो बीइंग ब्यूटीफुल जयपुर नाम करके। तो ये कंटेंट बनाते हैं जयपुर का, सिटी का। तो ये मुझे वहाँ मिले थे, फिर उसके बाद में हम प्रेम भाई वाले उसमें महोत्सव में भी मिले थे। तो आपका बहुत बहुत आभार गौरांग भाई। और ये है सिद्धू मूसेवाला, गौरव मिश्रा, गांव का ही लड़का है, दोस्त है, साथ में हम मतलब इधर उधर उधर मिलते रहते हैं, गांव के दोस्त हैं ये। तो गौरव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश सोनी, ये भी गांव का ही एक मतलब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा तो क्या बोलूँ, मेरी एज से छोटा ही है, तो वैसे ही है। और बट ये अभी शायद कोलकाता रहता है, काम वाम करता है ये। तो योगेश, आपका भी बहुत बहुत आभार। ये है मिष्टी जी, मिष्टी जी, हाँ मिष्टी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे मिले थे पहली बार मैंने इनको देखा था, तब ये वहाँ पे होली वाले दिन, फिक्स होली वाले दिन मैं मोहनसा वाली उनके सबके साथ था, मोहनसा उनके पापा पापा, तो हमारे साथ एक राधे भैया थे, लक्षित भैया, वो हमको लेकर गए थे। ये गोपीनाथ जी के पास में इनका घर है, वहाँ पे इन्होंने अपने घर के आगे छोटा सा हमसे प्रोग्राम करवाया था, तो हमने वहाँ ढपका चंग का ये प्रोग्राम किया था, फिर हम वहाँ से घर चले गए थे। वहाँ पे हमने प्रोग्राम किया था, इनके घर के आगे ही हमने प्रोग्राम किया था, तो पहली बार मैंने उनको वहाँ देखा था। फिर हम इंस्टा पे ऐड हुए थे, ऐसे ही नॉर्मल छोटी मोटी बातें हुई हमारी। फिर ये मेरे को डेली गोविंद देव जी में मिलते हैं, अब ये गोविंद देव जी आते हैं डेली, तो गोविंद देव जी में मिलते हैं मुझे। बाकी ये मुझसे बड़े हैं छोटे वो मुझे नहीं पता, बाकी मुझे तो ये लगता है ये छोटे हैं। बाकी तो मिस्टर जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, हमें विश किया। ये है वंश कुलतिया, वंश, हाँ ये मोहन सा के जो चाचा जी हैं उनके 2 नंबर लड़के हैं, हाँ
पहला तो शायद गोविंद है, गोविंद के बाद में ये है 2 नंबर वंश। ये भी बहुत अच्छे हैं, इनसे भी मैं अपनी चाय पे मिला था, हमने बहुत मस्तियाँ की बाद में, बहुत बहुत अब तो मिलते रहते हैं हम, आते जाते रहते हैं, मस्त है। और आने वाली शायद मेरी वीडियो ब्लॉग्स में भी ये आएंगे लोग सब, जिनको मैंने जयपुर के जो लोग हैं ना, वो कोई ना कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपकी वीडियो, आपको मेरी वीडियो में। ये है लोकेश शर्मा, ये भवानी भाई का छोटा भाई है, चाचा जी का लड़का, जिसकी मैं बता रहा था कि मतलब मेरी बहुत कम बनती थी, मतलब हम पहले दोस्त थे, फिर हमारी नहीं बननी बंद हो गई, फिर हम वापस अब नॉर्मल दोस्त हैं हम। तो ये वो है लोकेश, लोकेश शर्मा। बट ठीक है, अब हमारी बढ़िया बनती है, बढ़िया बोलचाल, हम मिलते हैं तो एक दूसरे को हाय हेलो कर लेते हैं, जय श्री राम कर लेते हैं। अभी मेरे पीछे जो लग गई थी, मैं वहाँ पे रावण वाले टाइम गिर गया था, उससे पहले हमारी बोलचाल बंद थी, हम बिल्कुल एक दूसरे को बोलते ना, हम फॉलो वॉलो करते थे। बट उसके बाद में जब मेरे लगी थी, इनको पता चला, ये खुद वहाँ से आया था जब अहमदाबाद से, तो इसको पता चला कि सुमित के लग गई है, सुमित उठ नहीं चल सकता, मतलब कुछ नहीं कर पा रहा वो, उसके रीढ़ की हड्डी में लग गई। तो ये मेरे से मिलने आया था, तो तब मुझे अच्छा फील हुआ था कि यार मतलब जिन लोगों से मैं मेरी लड़ाई हो चुकी है, लड़ाई हुई है, मैंने सोचा नहीं था कि वो मुझे कभी मेरे लगेगी और वो मुझे मिलने आएंगे, देखने आएंगे, बट ये आया तो मुझे अच्छा लगा। इसके साथ एक और था, हरीश भी था, उससे भी मेरी नहीं बनती थी, बट वो भी आया, मेरे हाल चाल पूछे उन सब ने, तो ठीक है, एक टाइम तक अच्छा लगा उस चीज़ का, बढ़िया है। ये है लक्ष्य भैया, लक्ष्य त्यागी। तो लक्ष्य भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इनको मैं वैसे जानता नहीं हूँ, ये दीदी के स्टूडेंट थे, तो वैसे मैं जानता हूँ इनको, ये मुझे जानते हैं, तो शायद लखनऊ रहते हैं, यान लालो लक्ष्य, तो ये लखनऊ रहते हैं वैसे, तो इन्होंने लखनऊ से हमें बेस्ट विशेष भेजी हैं यहाँ तक, जयपुर तक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है रुपेश भाई, रुपेश भाई, हाँ रुपेश भाई है, जो करण है मेरा जो गांव का दोस्त है, उसके मामा जी का लड़का है ये, शायद रुपेश भाई, हाँ मामा जी का लड़का है ये। तो हम मिले थे, करण की शादी में मिले थे हम उनसे, तो रुपेश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है नेहा, हाँ नेहा, तो नेहा का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे, मैं कैसे जानता हूँ, हाँ ये भी दीदी की स्टूडेंट रही हुई है, बिसाऊ की है ये, वैसे बिसाऊ के पास एक गांव है गांगिया सर, वहाँ की है ये। और दीदी दीदी की स्टूडेंट है, दीदी को जानती थी, तो मैं भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, ये भी मिनी व्लॉग्स वगैरह कुछ बनाते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, तो ऐसे हम जानते हैं एक दूसरे को, तो मैं इनकी हेल्प करता रहता हूँ, ये मेरी हेल्प करते रहते हैं, तो वो वाला चीज़ है। ये है आनंद भाई, इनको भी मैं वैसे पर्सनली जानता नहीं हूँ, बट इन इंस्टा पे मिला हुआ हूँ, ये मेरी रील वील देख के इन्होंने मुझे फॉलो किया था, फिर हमारी छोटी मोटी बात हुई थी और इन्होंने बेस्ट विशेष भेजी है, तो आपका बहुत बहुत आभार। ये है कुसुम, कुसुम कुसुम, हाँ ये वो जो पहले आई थी, जाशवी, जाशवी शर्मा, जो मैंने बताया था पापा के फ्रेंड की लड़की है, ये उसकी बड़ी बहन है, कुसुम गांव में ही। तो कुसुम आपका भी बहुत बहुत आभार। ये है सूर्या शर्मा, सूर्या शर्मा, अच्छा हाँ, ये है निकुंज का छोटा भाई, जो जेपी अंकल है, गांव के एक अंकल हैं, चाचा के दोस्त हैं जेपी अंकल, उनके 2 बच्चे हैं, निकुंज और ये समीर, वैसे इसका नाम समीर था, ये ने सूर्या कैसे लिख रहा है मुझे नहीं पता, तो ये उसका मैसेज है। तो सूर्या आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज है पापा का, फादर साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं, खुश रहो, मस्त रहो, जीवन में प्रगति की असीम ऊंचाइयों को छुओ, ईश्वर से यही प्रार्थना है, हैप्पी बर्थडे डियर पुत्रा वंस मोर। तो पापा की बेस्ट विशेज आई है, उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही बोल सकता हूँ मैं, वर्ड्स नहीं है मेरे पास वो चीज़ें बोलने के लिए। फिर है अमित एस बी ए, तो ये अमित भाई मुझे, ये एस बी ए है, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जहाँ मैंने आर एस की कोचिंग की थी, ये वहाँ मेरे बैचमेट थे, ये मेरे मेरे साथ ही बैठते थे, हम साथ ही बैठा करते थे। तो अमित भाई का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, संदीप जी सोनी है क्या शायद, आगे तो मेरे को नहीं पता, बस संदीप जी नाम मुझे याद है, हाँ सोनी है शायद, संदीप जी सोनी। तो इनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पार्टी ज़रूर देंगे संदीप जी, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो ज़रूर आपको पार्टी मिलेगी, देंगे आपको पार्टी। ये मुझे गोविंद देव जी में ही मिले थे, पहले शुरू शुरू में तो हम एक दूसरे को बस देखते थे, ये बैठ के माला वाला करते थे वहाँ,
तो हम देखते थे एक दूसरे को, बस इतना ही था। फिर धीरे धीरे इन्होंने बातचीत चालू की तो हम बातचीत करने लगे। अब बहुत अच्छे बढ़िया दोस्त हैं हम। ये गवर्नमेंट जॉब में हैं, दौसा के अंदर ये जॉब करते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में है ये। तो जयपुर से ये डेली दौसा जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर शाम को गोविंद देव जी आते हैं। और इनका एक पेज भी है, राधा गोविंद प्यारे नाम करके, इंस्टा के ऊपर और यूट्यूब पे भी है। ये गोविंद देव जी के मंगला के, कभी धूप के, कभी ग्वाल के, कभी शयन के, कभी संध्या के दर्शन करवाते हैं, सबको रील बनाते हैं। बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, कंटेंट बढ़िया क्रिएट कर रहे हैं ये। तो संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यह है नितिन चुरू, नितिन भाई शर्मा ये भी, ये मेरे साथ मेरे क्लासमेट थे। कब से हम शायद क्लासमेट, हम 7वीं क्लास से साथ पढ़े हुए हैं, 7वीं से 12वीं तक हम साथ थे। 11वीं में इनका सब्जेक्ट चेंज था, मेरा सब्जेक्ट दूसरा था। 12th में फिर इनका सब्जेक्ट अलग था, मेरा अलग था। फिर हम कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट में आ गए थे दोनों। तो ये मेरे दोस्त रहे हुए हैं, बढ़िया दोस्त हैं, अभी भी दोस्त हैं। ये चूरू में रहते हैं, इनकी एक ऑप्टिकल की शॉप है, ये ऑप्टिकल का काम करते हैं अब। तो नितिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पार्क, ये हमारा एक वो है, ग्रुप है, मेरा मम्मी पापा दीदी भाई सबका। इसमें मम्मी ने मेरी बहुत बहुत पुरानी फ़ोटोज़ भेजी हैं, जो मतलब मेरे चाचा के शादी की फ़ोटोज़ हैं ये। मैं उनमें बिनाई किया था, हमारे वहाँ बोलते हैं विनायक जी। तो मैं बिनाई किया था उस शादी में, जो मेरे छोटे वाले चाचा हैं उनकी शादी में। तो ये वो फ़ोटोज़ है। तो मम्मी ने ये फ़ोटोज़ भेजी हैं, फिर बोला हैप्पी बर्थडे चिन्नू, क्योंकि मेरा भी घर पे नाम चिन्नू है यार गाइस, मैंने आपको बताया था। और फिर भैया ने भेजा हैप्पी बर्थडे सुमित, फिर पापा ने वापस मैसेज भेजा है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं, मेरी फैमिली में जितने लोग हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट विशेस भेजी है, उनको, उनके प्रति मैं रिप्लाई तो मैं वर्डों में बता ही नहीं सकता भाई, वर्ड नहीं है मेरे पास उनके लिए। मतलब इतना मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए मैटर करते हैं कि उनको वर्ड में डिस्क्राइब करना तो इम्पॉसिबल है। फिर है अलका जी, अलका भाभी है ये मेरी, ताऊ जी के जो लड़के भैया हैं, रवि भैया, उनकी वाइफ अलका भाभी जी। ये यहाँ जयपुर में रहते हैं। तो देवर जी सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो। तो भाभी जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव भैया अग्रवाल, गौरव भैया वो भैया हैं जो, जिनसे मैं वहाँ मिला था। हम खाटू श्याम जी गए थे पहली बार, अभी 1 महीने पहले ही। नितिन भैया के साथ गया था मैं, नितिन भैया लेके गए थे, उनके किसी नॉन, नितिन भैया की नॉन थे गौरव भैया, और उनके किसी नॉन के कोई बस लेके जा रहा था खाटू श्याम जी घुमाने सबको। जो मेरा पहला वाला व्लॉग पड़ा है ना, अनप्लान ट्रिप थी, मैं नितिन भैया बस में गए थे, वो वाली ट्रिप करवाई थी इनके किसी नॉन ने। ये थे वो हमारे, हमको जो ले जाने वाले थे गौरव भैया, इनके किसी नॉन वाले ने बस के दी थी। तो गौरव भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये है टिंकू जी जी, टिंकू जी जी, टिंकू जी जी, जो मैंने बताया सुमन मासी, उनकी बड़ी वाली लड़की हैं जिनकी शादी हो चुकी है, टिंकू जी जी, और इनसे छोटी वाली निक्कू जी जी थी। तो इनका भी बहुत बहुत आभार। ये अभी यहीं जयपुर में रहते हैं, जीजू और दीदी दोनों साथ में, यहीं जयपुर में। हैप्पी रामगढ़, ये इनका छोटा भाई है, टिंकू जी जी का छोटा भाई, टिंकू जी जी, निक्कू दीदी, फिर ये हैप्पी। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, थारो बहुत बहुत आभार। सीमा मासी, बुटकी है ना वो, बुटकी, बुटकी, उसकी मम्मी, उनकी मम्मी है ये सीमा मासी। मम्मी जो मेरी मम्मी है उनसे जस्ट छोटी वाली बहन। मासी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु ताई जी, ये मेरे जो ताऊ जी हैं, बड़े वाले पापा से बड़े वाले ताऊ जी हैं, भीमराज ताऊ जी। तो ताई जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा मामी जी, रक्षा मामी जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मेरे मामा जी हैं, जनार्दन मामा, जनार्दन आचार्य जी, जो कथावाचक हैं, भजन गायक हैं, उनकी वाइफ हैं ये मामी जी, रक्षा मामी जी। इस्सू पिल्लू ताऊ जी, हाँ ये पिल्लू ताऊ जी का लड़का इश्यू, जो गांव का है, गांव में ही रहता है ये भी कंटेंट क्रिएट करता है। इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। योगिता, योगिता मासी है जो मम्मी की बहन है, मम्मी सीमा मासी फिर योगिता मासी, सबसे छोटी वाली मासी है। तो मासी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर उसके नीचे वीडियो भेजी है उनके ही लड़के ने, सबसे बड़ा लड़का उनका करण, करण ने भेजी है। तो करण भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आप जयपुर कब आ रहे हो? आपकी छुट्टियाँ हो गई शायद, पूरी पूरी होने में आ गई होगी छुट्टी। आप बोल रहे थे हम जयपुर आएंगे घूमने, मैं रह के जाऊँगा 1 महीने, भैया के साथ घूमूंगा ये वो। तो आओ भी, कब आ रहे हो आप जयपुर?
ये है मनीष भाई मन्नू, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था क्या, है ही वैसे, बट ये अभी बाहर है, अभी यहाँ है नहीं। ये शायद कहाँ तो है ये, हम्म, इटली है शायद, ये इटली जॉब कर रहा है अभी। पहले ये गांव में ही था, हम साथ साथ ही पढ़े। ये मेरा वैसे सीनियर था इंडियन स्कूल में, तो मेरे साथ था ये। और फिर इसने ये गाड़ी भी लेके आया था, गाड़ी चलाता था ये रेंट पे। उसके बाद में इसने बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी में भी ये किसी पद पे था, अध्यक्ष वध्यक्ष था। फिर उसके बाद में इसने स्विच कर लिया सब कुछ से, और अभी इटली में जॉब कर रहा है, इटली है ये। ये है शगुन, ये भी मेरी मौसी जी की लड़की हैं, जो मम्मी की मौसी है। भंवरी नानी जी, मेरी नानी जी लगती हैं वो, भंवरी नानी जी रामगढ़ के, उनकी लड़की, मतलब मेरी मौसी हैं। सुमन मौसी है शायद, मैनसर वाली सुमन मौसी है ना। हाँ, सुमन मौसी है मैनसर वाली, जो मैनसर रहते हैं वो। ये उनकी लड़की है शगुन दीदी। तो शगुन दीदी आपका बहुत बहुत आभार। ये है किन्नू, किरण दीदी, ये रहते हैं चूरू। ये भी मतलब जो मम्मी की मौसी जी हैं रामगढ़ वाली, उनकी लड़की हैं लक्ष्मी मौसी, जो चूरू रहते हैं। ये उनकी लड़की है किरण, उनका भी बहुत बहुत आभार। ये कौन है, शुभम सोनी, ये मेरा पहला बेस्ट फ्रेंड था क्या, है अभी भी, ये गांव में ही है अभी। सोनी है ये भी, शुभम सोनी। मतलब हम बचपन से साथ ही पढ़े थे, 5वीं तक। तब मेरा ये बेस्ट फ्रेंड था। हम क्लास में साथ बैठते थे, साथ उठते थे, सब कुछ हम साथ करते थे, सब कुछ। हमारी लड़ाई होती थी, हम वापस वैसे के वैसे हम पास में बैठते, हमारी सीट फिक्स थी स्कूल में। हम साथ बैठते थे, साथ उठते, साथ खेलते। मेरा उस टाइम का बेस्ट फ्रेंड था ये, और अभी भी मतलब बेस्ट फ्रेंड ही है ये। हम मिलते हैं तब वैसे ही मिलते हैं पूरे, और सुमित कैसा है और शुभम कैसा है, ये वो। तो वैसे ही पुराने पुराने दोस्तों की बहुत बार कभी याद आती है। मतलब मैं वैसा इंसान हूँ नहीं कि मैं ऐसे मेरे इमोशंस या फिर मेरी पुरानी चीज़ें मैं बताऊँ, या और अभी मेरे लिए इतना ऑकवर्ड हो रहा है बताना, क्योंकि दीदी रसोई में काम कर रही है, उनको सब सुन रहा है, भैया वहाँ बैठे हैं, उनको सब सुन रहा है। तो मैं चाहता नहीं हूँ ये चीज़ें, बट ठीक है, कभी कभार निकल आता है। तो शुभम भाई, लव यू है यार आपको। खुशी, हम्म, खुशी, हाँ, ये रिलायंस में मेरे साथ काम करती थी खुशी दीदी। तो खुशी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ट्विंकल दीदी, ये भी गांव की दीदी, गांव की है ये। और ये बी के स्कूल में भैया के या दीदी के किसी दोनों में से किसी के साथ पढ़ी हुई हैं। ये इनकी क्लासमेट थी, बट इनसे अब इतनी बनती आई है, लोग इतने बात नहीं करते उनसे, बट मेरी इतनी बनती है, क्योंकि मैं वैसे रहता ही गाँव में, और मैं जानता हूँ उनको, सबसे मैं बात करता हूँ हंस के। जो मेरा उनसे बढ़िया रिलेशन बन सकता है वो बनता ही रहता ही है। तो ये वो वाली दीदी हैं, ट्विंकल दीदी। तो इनसे मेरी हंसी हंसी मजाक की बातें चलती रहती हैं। तो इनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ये है वंदना, हाँ, ये तो वंदना तो उनकी मम्मी, इनकी मम्मी का नाम है, मम्मी की आईडी से मैसेज आया हुआ है इनका। बट ये भी जो पवन ताऊ जी हैं खांडल, उनकी बच्ची है ये, और छोटी बच्ची है, बट ये ठीक है, मेरे से अच्छा रखती है ये, भैया 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 करके हम मिलते हैं कभी। तो बढ़िया अच्छी बच्ची है। तो इसका भी बहुत बहुत आभार। मयंक, चाचा जी का लड़का, जो प्रदीप चाचा हैं उनका लड़का बड़ा वाला मयंक। तो मयंक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी साथ की कोई पिक है क्या यार आपके पास, गधे, गधे कहीं के, तेरे पास मेरे साथ की एक फ़ोटो नहीं है, मतलब क्या बोलूँ मैं अब तेरे को, गधा कहीं का। प्रहलाद जी, साथ जी, तो प्रहलाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वैसे चोरू से हैं, और ये जो मैं मोहल्ले में है काका, लालू काका, ये उनके साले साहब हैं। तो मेरी बढ़िया दोस्ती है इनके साथ, प्रहलाद जी के साथ। तो इनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है आईएस से विकास, विकास भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिलायंस में काम करता था मेरे साथ। और ये जो बलवीर है ना, ये उसका रूममेट भी था। ये दोनों एक ही रूम में रहते थे, एक ही साथ। ये वैसे भीलवाड़ा का है, तो ये एक ही रूम में रहते थे और वहाँ रिलायंस में काम करते थे, तब से मैं इनको जानता हूँ। BGMI विक्की कुमार, विक्की कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बट ऑनेस्टली मैं आपको वैसे पर्सनली जानता नहीं हूँ, और अपन कभी मिले भी नहीं हैं। इंस्टा पे हमारी एक दो बार बात हुई होगी कभी। तो विक्की भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स सोनी जी, तो सोनी जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे मैं वहीं मिला था अपनी चाय वाले
वहाँ पे छोटा बच्चा है, ये भी बढ़िया बच्चा है, बढ़िया नेचर है, मुझसे बढ़िया, मेरी मेरी पता नहीं, मेरे छोटे बच्चों से बहुत अच्छी बढ़िया बनती है मेरी, मतलब पता ही नहीं, भगवान ने गॉड गिफ्टेड हूँ मैं, ये तो छोटे बच्चे बहुत खुश रहते हैं मेरे से, मेरे पास रहते हैं बढ़िया। तो ये भी उन्हीं में से एक है। रोहित रोहित भाई, हाँ रोहित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने हमें बेस्ट विशेष भेजी। इनसे मैं मिला था दुर्गापुरा में, दुर्गापुरा में अपनी चाय पे जब हमने वो चंग वाला प्रोग्राम हुआ था, मैं भी उसी टाइम पहली बार गया था, ये वहाँ मिले थे हमें, और उन्होंने बहुत मस्ती की, बहुत डांस वांस किया। फिर ये वहाँ पे भी आने लगे अपनी चाय चौड़ा रास्ता पे भी, वहाँ पे भी हमने बहुत खूब मस्तियाँ की। फिर करनी पैलेस में जो प्रोग्राम था, फिर हम वहाँ पे भी बढ़िया मस्ती की, हमने वहाँ गए थे। फिर होलियों के टाइम पे, होली वाले दिन मोहन सा के घर पे भी हम गए थे, वहाँ पे भी हमने बहुत मस्तियाँ की। उसके बाद में भी ये मोहन सा से तो मिलते रहते हैं, मुझे भी गोविंद देव जी में मिले थे अभी, और ये यहाँ शायद सीए की कोचिंग कर रहे थे दुर्गापुरा में। अब अभी 5-7 दिन पहले ये मुझे मिले थे, तो इन्होंने बोला कि कोचिंग हमारी पूरी हो गई, अब हम परमानेंटली अपने घर जा रहे हैं, तो ये मिले थे मेरे को, इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है इन फ्रेम रिया जी, रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये एक मॉडल हैं जो मतलब पेड शूट वगैरह, कॉमर्शियल शूट, पेड शूट, मॉडलिंग करते हैं ये, और कंटेंट क्रिएट भी करते हैं। इनका मैंने एक बार शूट किया था, हम यहाँ मिले थे सुख सुंदरम जो कैफ़े था, जिसका मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट करता था, मैनेजर था मैं उनका सोशल मीडिया का, और उनका रील वगैरह शूट करना, उनका कंटेंट क्रिएशन करना, वो सारा मैं ही संभालता था उनके पेज पे। तो उनके जो उनके ओनर हैं सुख सुंदरम के, अनिल जी, उनके एक दोस्त है दिनेश भाई, उन्होंने एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी ओपन की है, उनकी मॉडल है ये, तो इनका शूट भी मैंने ही किया था वहाँ पे। फिर है सुप्रिया जी, सुप्रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये एक कंटेंट राइटर हैं, और इनका और मेरा मिलना इसी चक्कर में हुआ था कि मैंने प्रमोशनल रील बनवाई थी सुख सुंदरम कैफ़े की, रेस्टोरेंट की, तो हम वहीं मिले थे। तो मैंने इनको बुलाया था बाटर कोलैब में, बाटर कोलैब में ये आए थे, वहाँ पे हमने वीडियो बनाई थी। उसके बाद में हमारा कांटेक्ट हो गया था, और ये कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, ये राइटर हैं। तो एक रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहूँगा, किसी के भी नोन में, किसी के जानकारी में कभी भी कहीं भी कोई कंटेंट राइटिंग की या फिर राइटर की कहीं ज़रूरत हो, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम सुप्रिया शर्मा इनकी आईडी है, इनसे आप कांटेक्ट करके इनको आप रेफरेंस देके मेरा आप इनसे बात कर सकते हो। इनको भी वर्क की नीड है, जॉब की नीड है, तो आप बता सकते हो इनको। इश्मिता मीना, इश्मिता मीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इशू नाम है वैसे, इशू ही बोलता हूँ मैं भी इनको ही। इशू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला, आपने टाइम निकाला, हमें बेस्ट विशेष भेजी। इनका भी मैंने शूट ही किया था, ये भी मॉडल है, इन्फ्लुएंसर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं। ये इनका मैं अनिल अनिल भाई के साथ मैं शूट पे गया था, आई लव जयपुर नाम करके जो सिटी पेज है, उनके साथ मैं शूट पे गया था। एक विला का शूट करने हम गए थे, यहाँ से जयपुर से बाहर कुक्कस की साइड में, तो वहाँ पे मैं गया था इनके साथ, इनका शूट किया था मैंने। तो इश्मिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं सर श्रीमाली, ख्याति श्रीमाली, ख्याति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूँगा कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, प्रभु आपको वो चीज़ दे दे। तो ये ख्याति जी हैं, इनसे मैं पहली बार मिला था राधा दामोदर जी के मंदिर में, चौड़ा रास्ता पे ताड़केश्वर नाथ मंदिर के सामने जो मंदिर है राधा दामोदर जी का, वहाँ पे इन्होंने फागोत्सव करवाया था, और हमारी पूरी मंडली, मोहन सा के पापा, भाई मैं, मंथन भाई, हम सब मिलके वहाँ गए थे डब्बो बजाने, चंगवंग बजाने। तो मैं इनसे वहाँ मिला था पहली बार, और फिर उसके बाद में हम दूसरी बार मिले थे, और पहली बार हमारा बस इतना इंटरेक्शन हुआ था, हमने इनको देखा, इन्होंने हमें देखा, हमने हमें कुछ पूछा कि हाँ ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सब आ रहे हैं ना, तो ऐसे करके फिर हमारी कभी बात नहीं हुई थी। फिर हम वहाँ कब गए थे, हाँ ताड़केश्वर नाथ के अभी एक वो थी नरसिंह लीला, वरय लीला, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ में मैंने इनको देखा, और मेरे याद आ गया कि मैं इनको जानता हूँ, ये वो ही दीदी हैं, वहाँ मिले थे हमें। फिर अगले दिन इनकी मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई इंस्टा पे, हमने एक दूसरे को फॉलो बैक दे दिया, फिर हमारी बात चालू हुई, फिर किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हमारी बात चल रही थी, किसी किसी के टॉपिक पे, किसी इंसान के टॉपिक पे, तो मैं वो तो शेयर नहीं कर पाऊँगा आप लोगों से, बट हाँ ठीक है, मैं खुश हूँ उस चीज़ से, और मैं इनके लिए खुश हूँ कि वो चीज़ इनको मिल जाए, ये सदा सदा खुश रहे उस चीज़ के लिए।
बाकी ख्याति दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वैसे बताऊं तो ये मुझसे एज में छोटे हैं, बट ठीक है। ये है सचिन अवस्थी साहब, सचिन अवस्थी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इनको वैसे मैं एक बार शायद मिला हुआ हूँ मैं इनसे, बाकी मैं इनको फेस टू फेस मेरे याद नहीं है, मैं इनको शायद जानता नहीं हूँ। और इंस्टा पे हम ऐड हैं, हम एक दूसरे से बात भी करते हैं। ये हैं कौन, सागर पारस। तो भाई आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं आपको फेस टू फेस नहीं जानता, बट ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है भाटिया जी, सभ्य भाटिया जी। तो आपका भी बहुत बहुत आभार दीदी। मैं आपको क्या बोलूँ, दीदी बोलूँ, आंटी बोलूँ, क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, बट दीदी ठीक है। दीदी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमें बेस्ट विशेष भेजी। इनको मैं ऐसे ही जानता हूँ कि मैं पहले एक पेज चलाता था मैं, जिस पे मैं वीडियोस वगैरह डालता था, गोविंद देव जी की कंटेंट बनाता था। फिर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी वहाँ पे। लोग हैं यार गोविंद देव जी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंट्रोवर्सी करने आते हैं और कंट्रोवर्सी करते हैं। उनको पता नहीं, मतलब गोविंद के दरबार में देखा देखी, जलन, ईर्ष्या, पता नहीं ये क्यों करते हैं लोग। और ऐसे बोलते हैं हम गोविंद के भक्त हैं, कंठी माला पहनते हैं, वो माला जाप करते हैं, तिलक लगाते हैं, पता नहीं वो क्या क्या करते हैं, ढोंगी करते हैं फिर ये लोग। ऐसा तो मतलब जलन ईर्ष्या तुम ये रखते हो। एक फेमस है इन्फ्लुएंसर कोई जो गोविंद देव जी में आते हैं डेली और भजन वजन करता है वहाँ पे, और उनको इस चीज़ से चिढ़ हो गई कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ और मैं फेमस हो रहा हूँ और मैं खुद का फेस ले रहा हूँ। मैं जब तक उनका फेस ले रहा था, उनकी वीडियो बना रहा था, तब तक ठीक था सब कुछ, बट मैंने जब जैसे ही अपना फेस उसमें डालना चालू कर दिया, अपनी वीडियो बनानी चालू कर दी, तब उनको जलन होने लगी ये फेमस क्यों हो रहा है। थोड़े व्यूज़ आने लग गए मेरी वीडियो पे, तो वो कंट्रोवर्सी कर ली उन्होंने, लड़ाई कर ली मुझसे, मुझे ऐसा बोला ऐसा बोला। फिर मैंने कहा यार मुझे गोविंद के दरबार में किसी से ना इच्छा रखनी ना लड़ाई करनी, तो भाई ऐसा करो मैं आना ही छोड़ दूंगा, ग्वाल में, ग्वाल झांकी में आना छोड़ दिया मैंने उसके बाद। और मैंने उनको भी अनफॉलो कर दिया, और मैंने वो पेज ही उड़ा दिया मेरे जिस पे मैं वो कंटेंट बनाता था, वो पेज ही उड़ा दिया मैंने फिर। तो ठीक है, ये मेरे को वो उस पेज पे ये मेरे को मैसेज करते थे कि भैया झांकी वांकी के लिए बताओ क्या टाइमिंग है, क्या फागोत्सव का क्या टाइमिंग है। तो ये वो थे साब्या भाटिया जी। फिर है शर्मा बॉय, मनोज शर्मा। तो मनोज भाई आपकी आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाला, आपने हमें बताया, हमारे साथ खड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी मुझे वहीं मिले थे गोविंद देव जी में ही, ये सेवादार हैं, सेवा लगती है इनकी भी वहाँ। ये हैं अक्षित भाई, अक्षित भाई जो मोहन सा है उनके 2 नंबर वाले भाई हैं, रियल ब्रदर हैं छोटे वाले। तो इनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक भाई, तो मयंक भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये भी उन्हीं के परिवार में है, मोहन सा के परिवार में, कुलथी है यहीं, ये भी सोनी है। इनसे भी मैं वहीं मिला था, हमारी दोस्ती आज भी कंटिन्यू है होली वाले टाइम पे। अभी आईकोर, इनको मैं वैसे जानता नहीं हूँ, इन्होंने अभी 2 दिन पहले मुझे फॉलो किया है, तो हम इंस्टा पे ही ऐड हैं। तो भैया आप जो भी हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। वंश भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये भी गोविंद देव जी में सेवादार हैं, सेवा देते हैं ये वहाँ पे। इनकी और मेरी मुलाकात भी वहीं हुई थी गोविंद देव जी में, बसंत पंचमी वाले दिन। मैं सुबह गया था मंगला में, अभिषेक हो रहा था गोविंद देव जी का उस टाइम पे, तो वहाँ ये सेवा दे रहे थे, वहाँ मिले थे हम दोनों पहली बार। चंदन भैया का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं जतिन रामगढ़, हैप्पी बर्थडे भाई चीनू। तो जतिन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये हैं जो हमारे गांव के हमारे मित्र हैं, विवेक मिश्रा जी, ये उनके भांजे हैं रामगढ़ से, जतिन भाई। ये अर्जुन सोनी, करण है जो, करण सोनी मेरा बचपन का दोस्त, ये भी मेरा बचपन का दोस्त है, ये उसका छोटा भाई है अर्जुन। तो अर्जुन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है यशराज भाई, ये भी मुझे वहाँ मिले थे दुर्गापुरा में अपनी चाय के ऊपर, रोहित भाई के साथ। ये इनकी पूरी टीम है, ये पूरे 15-20 दोस्त हैं, तो इनसे भी अपनी बढ़िया दोस्ती है, बढ़िया बनती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यश भाई, बहुत बहुत आभार। ये पिंटू भाई है, पिंटू भाई रोशन ताऊ जी। तो राम राम पिंटू भाई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेसिकली इनके पापा गाड़ी चलाते थे, और जो मेरे पापा हैं ये उनके बेस्ट फ्रेंड थे, बढ़िया दोस्त थे। तो हमारे घर में जब तक गाड़ी नहीं थी ना, तब तक हमें कहीं भी जाना होता, कहीं से भी आना होता, गाड़ी बुकिंग इन्हीं की होती थी, इन्हीं की गाड़ी हमारे घर में कहीं भी जाना आना करती थी, वहाँ जाती होती थी। अब ये पिंटू भाई गाड़ी चलाते हैं,
तो हमें कहीं ज़रूरत होती है तो हम इनको भी बुलाते हैं। वैसे हमारे पास खुद के पास अब तो गाड़ी है तो हम गाड़ी में आना जाना करते हैं। ये है कोमल रिलायंस। तो कोमल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोमल ने हमें बेस्ट विशेष भेजी, बेस्ट अपना टाइम निकाला, बढ़िया हमें सपोर्ट किया। कोमल भी मेरे साथ रिलायंस में काम करती है, ये भी एक कैशियर थी, ये मैं भी कैशियर था, ये भी कैशियर थी। तो हम कैश पे शायद साथ ही काम करते थे हम। इनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक होती। योगिता मासी आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीनदयाल आरटीएन दीनू भाई जो स्प्रिंग बोर्ड में मेरे साथ थे, स्प्रिंग बोर्ड में कोचिंग कर रहे थे हम साथ में, बट ये मेरे गांव से ही है तो मैं इनको वैसे भी जानता हूँ, ये वैसे भी दोस्त हैं मेरे। और ये हैं दीप्ति जी। दीप्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वैसे दीप्ति जी को मैं फेस टू फेस नहीं जानता हूँ और कभी देखा होगा तो मेरे याद नहीं है, बट इनको मैं इंस्टा के थ्रू जानता हूँ। इंस्टा पे हम अटैच हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो ये मेरे फॉलोइंग में है। फिर है पाजी, बलवीर के दोस्त थे पाजी, जिससे मैं पहली बार कहाँ मिला था, बलवीर के शायद शादी में मिला था या उससे पहले भी एक बार शायद वो जयपुर आए थे तब मैं उनसे मिला था। ये उनके दो बल्ली के ही दोस्त हैं, ये उसकी भी एक स्टोरी है, उसको भी कहाँ मिले थे पता नहीं, बट उनकी दोस्ती है बढ़िया। फिर उनकी मुलाकात मेरे से हुई थी तो मेरी भी इनकी दोस्ती बढ़िया। बल्ली के शादी के अंदर हम एक साथ ही थे, सब सारे एक साथ ही गए थे। तो पाजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये वैसे विजयनगर जो अजमेर के अंदर पड़ता है, ये वहाँ जॉब करते हैं, इनकी वहाँ ड्यूटी है, फायर मैन है, ये फायर में ड्यूटी है इनकी। जो माइल्स होती है ना, माइल्स जो क्या तो बोलते हैं उनको, सुरंगें जहाँ से सोना वोना निकलता है माइल्स में, वहाँ इनकी जॉब है फायरमैन की, ये वहाँ काम करते हैं। ये हैं सुमन मासी रामगढ़ वाली, जिन्होंने मेरी स्टोरी लगाई है। सुमन मासी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये राहुल जी नारनोली, हमारे प्यारे नखराले देवर, जिनको भाई साहब इनके दो ही शौक है ज़िंदगी में, पहला कपड़ों का, दूसरा इनको होली का। होली में ये नाचते हैं भाई, ये भाई होली के रसियाँ, होली की धमाल गाते हैं, क्या ही बताऊँ मैं इनको। मतलब एक बात तो मैंने मानी है, जो वो है ना शेखावाटी से जुड़े हुए या शेखावाटी से अटैच्ड लोग हैं ना, वो भाई क्या होली का क्रेज है उन बंदों में, भाई साहब क्या ही बताऊँ, बहुत क्रेज है होली का। तो ये हमारे राहुल जी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये हमारे बहुत करीबी दोस्तों में, करीबी लोगों में आते हैं। हैप्पी बर्थडे हमारा अपना सुमित भाई जी, तो हम मेरे भी बहुत क्लोज हैं, ये क्लोज में आते हैं मेरे। मम्मी ने स्टोरी लगा रखी है हैप्पी बर्थडे चिन्नू, देखो ये फ़ोटो तो मेरे बर्थडे पे ना, एक बात नोटिस कर लेना, मेरे बर्थडे पे ये फ़ोटो तो परमानेंट लगेगी, कोई लगाओ, चाहे चाहे मैं खुद लगा दो, चाहे वो पिकनिक खुद लगा दो, चाहे मम्मी लगा दो, कोई भी एक बंदा ज़रूर, ये फ़ोटो तो हमारी परमानेंट लगेगी, हम दोनों के साथ लगती लगती है फ़ोटो, ये तो परमानेंट है फ़ोटो। ये है जितेंद्र मौसा जी, हाँ जितेंद्र मौसा जी, ये वो हैं शगुन दीदी और वो दीदी मैंसर वाली जो मैंने मासी बताई थी, उनका लड़का है गणेश, उसने मैसेज किया है ये हैप्पी बर्थडे भाई, तो आभार गणेश आपका। ये दीपक भाई हैं, दीपक भाई आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी हमें जयपुर में मिले थे। ये है अनीता रिलायंस, ये भी मेरे साथ रिलायंस में ही काम करती थी, अनीता दीदी। अनीता दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये सुमन रामगढ़, ये दूसरी सुमन मासी हैं मम्मी के ननिहाल की तरफ से, मम्मी के ननिहाल की तरफ से, मामा जी की लड़की हैं ये। तो मासी जी आपका भी बहुत बहुत आभार। ये तपेश भाई जो मेरे बचपन के क्लासमेट थे, मैंने शुभम बताया था ना, तो मैं शुभम सोनी जो मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड था, ये भी मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड था, बचपन में हम साथ में थे, एक ही क्लास में बैठते थे हम हमारी तीनों की जोड़ी थी, मेरी, शुभम की, तपेश की। फिर तपेश ने तो शायद जल्दी ही स्कूल छोड़ दी थी और ये इंग्लिश मीडियम दूसरी स्कूल में चला गया था, फिर हम साथ थे, मैं शुभम बहुत टाइम तक साथ में थे। मतलब मेरे उस टाइम क्लास के बच्चे का मेरे को हर एक इंसान का नाम याद है। मतलब शुभम मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ये तपेश मेरा बेस्ट फ्रेंड था। फिर एक थी लतासा सोनी, शुभम की बहन थी, वो भाई उस बंदी को तुम अब देखो ना तो तुम पहचानो नहीं कि वो थी। वो उस टाइम पे मतलब हैवी थी थोड़ी, और फेस भी उसका ऐसे हैवी था, हेयर उसके कर्ली हेयर थे, और कलर भी थोड़ा मेरी तरह, मैं भी पहले बहुत काला था, मेरी तरह बहुत डल कलर था उसका भी। तो पहले वो बहुत अलग ही थी, और अब अगर तुम उसको देख लो ना तो तुम भाई लिटरली पहचानो नहीं कि ये वही बंदी है क्या। मतलब
वेट सारा उसने लूज कर लिया, और फेस भी मतलब उसका चेंज हो गया, ऑलमोस्ट चेंज हो गया, हेयर भी उसने स्ट्रेट करवा लिए, और अलग ही पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर लिया उसने अपने आप को। तो आप बहुत, अब वो पहले से बहुत अच्छी लगने लग गई, बहुत सुंदर लगने लग गई। तो बहुत बढ़िया किया उसने ऐसा करके। और एक थी कशिश नाम करके, कशिश गहलोत नाम करके, मेरी क्लासमेट थी, बचपन की क्लासमेट। एक अशरफ कुरैशी नाम करके लड़का था। हम 5 से 6 जने, हाँ, 2 बहनें और थी, हाँ, जासमीन और जासमीन बानो, नजराना बानो, 2 वो बहनें और थी। तो हम 6-7 जने एक क्लास में थे बचपन में, छोटी बात, मतलब बचपन से लेके 5वीं तक मैं वहाँ पढ़ा था। 5वीं तक हम क्लासमेट थे। उसके बाद में उन्होंने सबने, मैंने चेंज कर लिया, फिर वो भी धीरे धीरे चेंज हो गए थे सब। तो वो वाला, ये बेस्ट फ्रेंड है तपेश मेरा, दिनेश SBA। दिनू भाई, ये दिनू भाई डीके, डीके मेरे साथ स्प्रिंग बोर्ड में था पहले, अब नहीं था, अब नहीं, मतलब स्प्रिंग बोर्ड में था, ये मेरे से आगे वाले बैच में था, बट हम हॉस्टल में मैं जहाँ रहता था वहाँ हम एक साथ रहते थे। मेरा और इनका, इसका कमरा अटैच्ड था, और हम वहाँ बहुत मस्ती करते थे, बहुत बढ़िया, हमारा बहुत बढ़िया बॉन्ड था डीके के साथ। डीके बढ़िया दोस्त था मेरा, एक नंबर दोस्त डीके भाई। इंदू भाभी सा, जो श्रीकांत भैया हैं उनकी वाइफ, जो बुआजी है, बुआजी थे, राजू बुआजी थे, उनकी बहू है सीमा मासी, इंदू भाभी, सॉरी, इंदू भाभी है। भाभी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये किरण भाभी, हेमंत भी हैं, जो बुढ़िया भैया, गांव के लोग जानते हैं उनको, बहुत फेमस लोग हैं, फेमस हैं हेमंत भैया तो गांव में, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में उनकी शॉप है बर्गर की। और गांव में तो पहले, सबसे पहले जो फास्ट फूड है ना, वो वही लेके आए थे, उन्होंने लॉन्च किया था हेमंत भैया ने। और बर्गर वाले भैया, या हेमंत भैया बर्गर वाले, इसी के नाम से वो फेमस है गांव में। उनकी दुकान का नाम तो किसी को पता ही नहीं है, मधुबन नाम है उनकी दुकान का, बट वो कोई जानता ही नहीं है। इंदर मेहंदी, इंदर चाचा है ये, जो हमारे जो मतलब फैमिली के फिक्स नाई होते हैं ना, ये वो उनकी फैमिली के हैं ये। और हमारे जिस मतलब पुराने टाइम, पहले के टाइम में हमारे घर में जिनकी शादियां हुई है, या फिर कोई भी फंक्शन हुआ है, XYZ कोई भी संगना, हमारे शादी में या फिर किसी भी फंक्शन में मेहंदी लगाना या फिर नाई का जो काम होता है वो सारा यही संभालते हैं, इनकी फैमिली संभालती है, हमारे फैमिली नाई है ये, यही संभालते हैं। तो इंदर चाचा है ये, इंदर चाचा बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भैया, ये हैं जो आकाश प्रकाश है, मेरे दोस्त हैं बढ़िया, उनके बुआ जी के लड़के हैं दीपक भैया, एडवोकेट हैं ये। तो उनकी तरफ से बहुत बहुत आभार अपने को, बहुत बहुत आभार। ये लास्ट है क्या, ठीक है। जिन जिन लोगों ने मुझे कॉल किया, जो मेरे घर वाले हैं या फिर और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया, मतलब कॉल किया है, स्नैपचैट पे बहुतों के मैसेज आए हैं, उनके मैं स्क्रीनशॉट लगा नहीं पाया। और मतलब फिर FB पे भी उनके कईयों के मैसेज आए हुए हैं, उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद है। जैसे मोहन सा हैं, उनका मेरा स्नैपचैट पे मैसेज आया था उनका मुझे, तो भाई जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सा का भी। और इंस्टा पे 1-2 जनों का और भी आया था मुझे, उनका भी बहुत बहुत आभार। और FB पे भी बहुत सारे जनों ने पोस्ट डाली थी मेरे लिए, चंद्रभान ने पोस्ट डाली थी मेरे लिए कि छोटे भाई सुमित को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फ़ोन भी आया था मेरे पास 1-2 जनों का, वंदना का जैसे फ़ोन आया था, और बुआ जी का, कानू चानू, छोटे बच्चों का, लड्डू, सबका मेरे पास फ़ोन आया था। सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा जन्मदिन पे मुझे बहुत बहुत सारी बधाइयाँ दी, बहुत बहुत आभार दिया। और मैं 1-2 चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरा जन्मदिन मनाया था खाटू धाम में, खाटू श्याम जी गया था मैं, तो उसका भी एक व्लॉग है, वो पूरा अपन डालेंगे, वो आएगा आपके सामने, तो आप देखना उसको। और रात को जो मतलब 12 बजे मेरा केक कट करवाया था, भैया थे, महिमा दी थे, दीदी थे, करण था, तो उन सब ने मेरा केक भी कट करवाया था, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो लास्ट में सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जिन्होंने मेरा
मेरे इस दिन को इतना शानदार, इतना खुश बनाया। खुश नसीब हूँ मैं कि इतने लोग मेरे साथ हैं और आने वाले टाइम में और भी लोग मुझसे जुड़ेंगे। तो सबका तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से आभार। बस एक आदमी के लिए मलाल है मेरे दिल में, आकाश के लिए। उसने, कुत्ते ने उसको, मतलब मेरा स्टेटस देख लिया, उसने मेरी स्टोरियाँ देख ली, सिंगल ना तो मैसेज आया उसका, ना उसने फ़ोन पे मुझे विश किया। अब यार मैं उसके लिए क्या ही बोलूँ मैं, मतलब फिर रात को 8 बजे फ़ोन करता है मुझे, अरे यार मैंने अभी स्टेटस देखा। मतलब उसके लिए वो लोग और वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई जो उसको आने वाले टाइम में कभी काम नहीं देगी। और उसके लिए वो इंसान इम्पोर्टेंट नहीं रहे जो उसके हर सुख दुख में साथ खड़े थे, साथ काम आए थे। वो लोग उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे कि उनके स्पेशल दिन पे उस आदमी का मैसेज नहीं आया और उस आदमी ने एक बार भी विश नहीं किया। मैंने सामने से उसको चला के 5 बजे फ़ोन किया था कि हाँ भाई कहाँ है, तो वो अपनी कहानी गाने में लग गया, मैं यार चुनाव के वोट दिलवा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अपन उसको जितवा देंगे, अपन उसको फर्जी वोट डलवा देंगे, उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट उसको ये चीज़ याद नहीं है कि इस बंदे का बर्थडे होगा। हालांकि उसने मेरे स्टेटस देखे हैं, मेरे व्हाट्सअप के स्टेटस देखे हैं उसने 7 बजे सुबह, फिर 10:30 बजे वापस 3-4 स्टेटस देखे हैं। उसके बाद पूरे दिन नहीं देखे, पूरे दिन मैंने लगाए ही नहीं थे, वो कहाँ से देखता। फिर मैंने शाम को लगाया तो उसने शाम को मेरे स्टेटस देखे, फिर उसने फ़ोन किया मुझे, अरे यार मैंने तो अब स्टेटस देखा तेरा, ये वो। यार क्या बोलूँ मैं अब, मतलब मैं ये बातें भी आप लोगों को नहीं बोलना चाहता, बट यार मेरे लगी है उस चीज़ में, दिल पे लगी है वो चीज़ मेरे। मतलब मैं जिस इंसान को इतना मानता हूँ, वो इंसान ऐसी चीज़ कर दे, बहुत बुरा लगता है। बाकी गाइज ऐसा ही प्यार बना के रखो, ऐसा ही सपोर्ट रखो। और मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।